Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. This is me तहरीन सलीम कसीरी. I teach SST subject और आज आपका SST का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं. इसके कीवर्ड्स हम पढ़ चुके थे. सेकंड चैप्टर में स्टार्ट हम लेंगे, थोड़ा सा काम भी करेंगे साथ साथ इसके लेक्चर के बाद. ओके, तो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे अपने घरों में. तो स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड चैप्टर. तो टेक आउट योर ICT बुक, सॉरी ICT नहीं, SST बुक. ओके, टेक आउट योर SST बुक एंड पेंसिल इन योर हैंड. ओके, स्टार्ट ले रही मैं आपका यहाँ से क्लास 4 स्मार्ट सोशल स्टडीज़. बुक ओपन करते हैं एंड पेंसिल पिक कर लें अपने हाथ में. सेकंड लेक्चर है आज आप लोगों का क्लाइमेट का. पेज नंबर 7 पे आ जाएं. ओके, क्लाइमेट के बारे में हमने स्टडी किया था कल इनकी आपके प्रीवियस लेक्चर में. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को. इनके कीवर्ड्स को पढ़े थे. ठीक है, प्रेडिक्ट, इवापोरेट्स, कोलैप्स, प्लेट्स एंड स्लीट. तो इसके बाद हम स्टार्ट ले रहे हैं. क्या है आपका स्टार्ट यहाँ से? क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर मैनी ईयर्स. While the weather can change in a just a few hours, it may also take hundreds, thousands, even millions of years to change. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एवरेज वेदर कहलाता है. ठीक है, आपकी जगह का जो आपके मैनी ईयर्स में क्या होगा वो तब्दील होता रहेगा. या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसको चेंज होने में घंटे लग जाते हैं. या फिर क्या होगा, इट में ऑल्सो टेक 100,000 एंड इवन मिलियंस ऑफ ईयर टू चेंज. या फिर इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है चेंज होने में. क्लाइमेट इज़ नॉट द सेम एज़ वेदर. क्लाइमेट वेदर की तरह नहीं होता है. ठीक है, मौसम अलग होते हैं और वेदर क्लाइमेट क्या होता है, अलग होता है. आपको वेदर मालूम होना चाहिए कि वेदर कौन कौन से होते हैं. 4 वेदर्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्लाइमेट अलग ही चीज़ है. इसके बाद है बट वेदर इट इज़ द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस. लेकिन ये है कि हर जगह के लिहाज से, ठीक है, उसके वेदर का अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है, वो उसका एवरेज होता है. कि जब भाई अगर हम पाकिस्तान में हैं तो आपको पता होगा कि ज़्यादा सर्दी नहीं होती है लेकिन गर्मी होती है. इसके अलावा अगर आप किसी ठंडे ममालिक में देखें तो वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड वगैरह में वो अपने अपने प्लेस एवरेज मतलब अपने एरिया के लिहाज से अपने पर्टिकुलर प्लेस की वजह से वहाँ पे जो इनका एवरेज वेदर है वो डिफरेंट होगा. वेदर डिस्क्राइब द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, वेदर क्या डिस्क्राइब कर देगा? आपके स्टेट्स, आपके मतलब जो छोटे इलाकों में जो भी आपका एटमॉस्फेयर, आपका माहौल चल रहा होगा उसको बताएगा. डिफरेंट प्लेसेस कैन हैव डिफरेंट क्लाइमेट. मुख्तलिफ़ जगहों के मुख्तलिफ़ आबो हवा होती है. ठीक है, डिफरेंट मतलब होता है मुख्तलिफ़, प्लेसेस जगहें, डिफरेंट क्लाइमेट मुख्तलिफ़ आबो हवा. प्लेसेस नियर द इक्वेटर कैन बी वेरी हॉट. मीनवाइल प्लेसेस near the poles are cold or temperate, that is not too cold or hot. तो अब यहाँ पे है कि प्लेस नियर द इक्वेटर आपने आपके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि उसका जो आपका एंगल होता है वो किस तरफ होता है. तो कैन बी वेरी हॉट, तो वो उसकी हद में जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा उस जगह के प्लेसेस. ठीक है, नियर द पोल्स आर कोल्ड और टेम्परेट, तो गर्म भी होंगे और ठंडे भी होंगे. तो डेट इज़ नॉट टू कोल्ड और हॉट, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा गर्म होंगे. उसके लिहाज से, उसकी हद के लिहाज से वो उसका जो एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे चेंज होगा. इक्वेटर के करीब जो भी प्लेसेस होंगे. इट हैज़ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ. तो यहाँ पे क्या बहुत मुतासिर होते हैं उन लोगों की ज़िंदगियों पे जो उनके जिस एरिया में वो करीब होते हैं. अब पीपल्स लाइफ, लोगों की ज़िंदगी, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो और क्रॉप्स ग्रोइंग इन एरिया और लैंड. अगर वहाँ पे कोई खेती बाड़ी वगैरह हो रही है जिस तरह पे, तो उनकी मतलब ज़िंदगियों में क्या होगा वो काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा. क्लाइमेटिक डेटा कैन हेल्प प्रेडिक्ट विच मंथ्स एंड लोकेशंस ऑन अर्थ माइट बी कूलर और वार्मर. क्लाइमेटिक क्या वो मदद देता है. ठीक है, प्रेडिक्शन, अगर हमने प्रेडिक्शन किए कि हम प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है उसके बारे में पहले से बता देना. ठीक है, तो अब जो विच मंथ्स एंड लोकेशन, वहाँ जो मंथ्स होते हैं, मंथ के अंदर आपकी लोकेशन उसकी क्लाइमेट की क्या होगी अर्थ में,
कि कितना ज़्यादा ठंडा होगा मौसम, कितना ज़्यादा गर्म होगा, तो इस लिहाज से कूलर ठंडा एंड वार्मर गर्म। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ डिटरमाइंड आफ्टर रिकॉर्डिंग precipitations, temperatures, humidity, sunshines, and wind speed of a particular place over a long period of time। तो ऐसे प्लेस उन प्लेस को याद रखा जाता है जहाँ पे मतलब रिकॉर्डिंग हमें करनी हो, जिससे कि उनका दर्जा हरारत देखा जाता है। वहाँ पे उस जगह की जो नमी है वो कैसी है, इसमें वहाँ पे जो बहाव है, एटमॉस्फेयर का जो ज़ोर का जो बहाव है वो किस तरीके का है, सनशाइन वहाँ पे कैसी है, और जो वहाँ पे हवाएं चल रही है उनको मद्देनज़र रखते हुए तो वहाँ पे उनकी जो क्लाइमेट्स होते हैं उनको देखा जाता है। ओके, आबो हवा क्या है वहाँ पे। तो ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ख़ास ऐसी जगह पे, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर जाके मंथ में मतलब लोग अपना प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे दर्जा हरारत कमी है, यहाँ पे दर्जा हरारत ज़्यादा है, तो आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या होगी, बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। ओके, तो ये पूरा इस चीज़ को ये लोग देखते हैं, इसके बाद आपकी प्रिडिक्शंस को सामने लाते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस, ठीक है, आपकी क्लाइमेट पे किन किन मतलब किस चीज़ों का इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले टेम्परेचर, दर्जा हरारत क्या है, वाइंड इसकी हवा कैसी है, प्रेसिपिटेशंस मतलब कि वहाँ पे जो दबाव चल रहा है, जो जोर वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसका बहाव कैसा है, ह्यूमिडिटी मतलब उसकी नमी कैसी है, और उसके अलावा एयर प्रेशर मतलब वहाँ पे जो हवा का रुख और उसका जो हवा का दबाव है वो किस तरीके का है। तो ये आपकी क्लाइमेट को, ये फैक्टर्स हैं आपके क्लाइमेट के, आपकी जगह के लिए, ठीक है, इफ़ेक्ट करते हैं जो। इसके बाद है टेम्परेचर, पहली हेडिंग है टेम्परेचर। टेम्परेचर में होता है दर्जा हरारत, यहाँ राइट कर देती हूँ साथ साथ में आप लोगों को, ठीक है। हरारत, ओके, दर्जा हरारत। टेम्परेचर refers to a degree of hotness or coldness of the air. Temperature is very important factor in determining the weather because it is influence or control other elements of the weather such as precipitations, humidity, clouds and air pressures। तो दर्जा हरारत जो है वो आपको रिफर्स करता है डिग्री। आपने देखा होगा कि अगर आपका जो आजकल का जो हमारा टेम्परेचर है वो हमें कभी कभी न्यूज़ में बता देते हैं, मतलब अक्सर न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है, लाइक दिस 60 डिग्री है। तो ये जो ऊपर जो होता है इस चीज़ को डिग्री कहा जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब कितनी गर्मी है या फिर कितनी ठंडक की शिद्दत है। तो ये दोनों शिद्दतें बता रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है और कितनी ज़्यादा मतलब ठंडक हो रही है। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर जो दर्जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी, किसके लिए, आपके वेदर के लिए, ठीक है। तो बिकॉज इट इज़ इन्फ्लुएंस, तो ये इसके मुतासिर होते हैं या इसके कंट्रोल में होते हैं, किसके, उन एलिमेंट्स के जो वेदर के होते हैं। एंड सच एज प्रीसिपिटेशंस, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड एयर प्रेशर। तो नमी का भाव हो या आपकी नमी का भाव हो, ठीक है, या फिर आपके हवा का दबाव हो, ज़ोर हो, किसी भी किस्म का एटमॉस्फेयर जो वहाँ पे उसमें ज़ोर का बहाव चल रहा हो, क्लाउड्स बादल हो, एंड एयर प्रेशर। तो ये आपकी किसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, टेम्परेचर। आपके पे टेम्परेचर का इफेक्ट करेगा आपके क्लाइमेट पे। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। वाइंड मतलब हवा। Wind is caused by the movement of air from areas of high pressure to areas of low pressures. Moving air is called wind. It is produced by the irregular heating of the earth's surface by the sun. Since the earth's surface is made of various landform and water bodies, it absorbs the sun's heat unevenly. ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से अब मैं। वाइंड इज़ कोस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज, ठीक है। किसकी वजह होती है वाइंड कि आपकी हवाओं की जो रद्दोबदल होते हैं हवा में, आपके एरिया में हवा, ठीक है, हवा का जो रुख चेंज अगर हो रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है, तो वो क्या बनेगा, आपकी विंड मतलब जो तेज़ी हवा चल रही होती है। हाई प्रेशर ऑफ एरिया ऑफ लो प्रेशर, तो आपको देखा जाएगा कि अक्सर आप एरियाज़ में तेज़ हवा चल रही होती है, हल्की हवाएँ चल रही हैं, तो ये किसकी वजह से, वाइंड की वजह से, वाइंड की वजह से। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड, तो जो चलती मतलब हवाएं जो चल रही होती हैं, मूव कर रही होती है, कभी लो प्रेशर में कभी हाई प्रेशर में, तो वो क्या कहलाएंगी, विंड कहलाएंगी।
इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इरेगुलर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन। तो ये किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है, जब आपकी दर्जा हरारत आपके रोज़मर्रा के मुकाबले से क्या हो, चेंज हो जाए, ठीक है। और वो कहाँ से आती है, सन की तरफ से, सूरज की तरफ से। सिंस द अर्थ सरफेस इज़ मेड ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज। तो ये अर्थ सरफेस कैसे बनता है, मुख्तलिफ तरह के लैंडफॉर्म से, मतलब ज़मीनी तल से और वाटर बॉडीज़। आपको पता है कि हमारा जो हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था कि आपके जो इस तरीके से होते हैं 4 पार्ट्स, इसमें जो हमारे 3 पार्ट्स थे वो किसके थे, लैंड बॉडीज़ के थे, और उसके बाद जो 1 पार्ट था हमारा वाटर बॉडीज़ का था। तो इट ऑब्जर्व द सन हीट अनइवनली। तो ये क्या करेगा, आपकी जो सूरज की दर्जा हरारत होती है उससे वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व जब्स कर लेता है अपने अंदर, ठीक है, लाइक दिस। ये देखें यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर के थ्रू समझाया जा रहा है कि ये क्या है, इसकी कूल्ड हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर। तो सन की वजह से ये क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और फिर जब वो कन्वर्ट होते हुए किस में जा रहे हैं, लो प्रेशर में, कन्वर्टर के ऊपर की तरफ जा रही है, सही। ये क्लाउड्स आ रहे हैं, इस क्लाउड की मदद से ये क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। फिर ये ठंडा जो आपकी हवाएं, जो इसका प्रेशर है वो मूव करती हुई ऊपर जाती हैं, किस में, वार्म, गर्म होती हुई। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन all the years and are always warm. Other places do not receive direct rays, so the climate is cooler. Warm air, which weighs lesser than cold air, rises up. Then cool air moves in and replaces the rising warm air. This movement of air what makes the wind blow, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो आपकी हवा का रुख चेंज हो रहा है और वो तब्दील हो रही है। जैसे यहाँ पिक्चर में बताया जा रहा था कि जो आपकी कुछ, मतलब इसके अलावा कुछ जो इलाके होते हैं जहाँ पे इसकी रेस, मतलब उसकी जो शुआएँ होती हैं वो डायरेक्ट नहीं जाती हैं, ठीक है। किसकी शुआएँ, सूरज की शुआएँ। तो वो क्लाउड्स की वजह से वो डायरेक्ट नहीं जा रही हैं। तो क्लाउड्स की वजह से जो इसकी शुआएँ हैं सूरज की, वो डायरेक्ट नहीं जाएंगी। अगर वो डायरेक्ट हमारे पास आएंगी शुआएँ तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। तो इसलिए क्लाउड होंगे तो उसकी शुआएँ हमारे पास कैसे आ जाएंगी, ठंडी आएंगी। और वही ठंडी हवाएं हमारे पास तब्दील होती हुई, मूव करती हुई कहाँ से जाएंगी, दोबारा ऊपर वार्म होती हुई। तो इस पूरे का यहाँ पे जो आपको लेक्चर में यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो उस पिक्चर में ईजिली समझाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे लेक्चर आपका मैं एंड कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं करवा रही हूँ साथ साथ। तो नाउ टेक आउट योर SST कॉपीज़ एंड स्टेशनरी बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी इंटरलीफ कॉपी ओपन कर लें, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा पेज। कल हम अपना आपका जो कॉपी का पेज रेडी कर चुके थे, हेडिंग भी मेंशन की थी हमने फुल पेज पे इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर के लिए पेज रेडी कर दिया था। तो ये जो डेट और मैंने डे मेंशन किया था यहाँ पे, नो इशू, हम आज इसको कर लेते हैं। ओके, तो अब कल रेडी किया था इसलिए कल की डेट थी। तो स्टार्ट ले रही हूँ मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ क्लाइमेट। तो स्टार्ट ले रही हूँ मैं, आपने लिखना है व्हाट, WHAT, what, IS, what is climate, CLIMATE, climate and question mark। ओके, इसके बाद ब्लू कलर को पिक करना है। ब्लू कलर पिक करने के बाद आपने यहाँ पे राइट करना है, हेडिंग लगानी है आंसर की ANS, ओके, लाइक दिस। इसके बाद पेंसिल पिक करेंगे, राइट करना है क्लाइमेट इज़ द CLIMATE, climate, IS is climate is THE, the climate is the average, AVE, RAGE, average, weather, 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 weather of OF, of place,
PLACE plays, over, OVER over, many, MANY many, years, YEARS। ओके, तो मैनी ईयर्स में आपके मिलियंस, थाउजेंड और हंड्रेड सारे ईयर्स काउंट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने क्या करना है, ब्लू कलर को पिक करना है। ब्लू कलर पिक करने के बाद यहाँ पे राइट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ देन पिक पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द फैक्टर्स NAME नेम, THE the factors, FAC fact, TORS factors। Name the factors that affect, THAT that affect, EFFECT effect, the, THE the climate of a place, CLIMATE climate, OF of a place, PLACE place। क्वेश्चन मार्क लगाना है यहाँ पे साथ साथ। ओके, इसी तरीके से आपने नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे आपका आंसर। इसका आंसर तो क्या लगाना है यहाँ पे, आंसर, ठीक है, हेडिंग आ जाएगी ANS। ओके, स्टार्ट ले रही हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखें, आपकी बुक में ये आंसर था, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ आर प्लेस। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट कर रही हूँ मैं। राइट, ओके, आंसर यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। फैक्टर, FACTORS फैक्टर्स अफेक्टिंग, AFFECTING अफेक्टिंग। ओके क्लास, आपकी बुक में आपके यहाँ पे अफेक्टिंग ए लिखा हुआ है, वैसे ई से भी होता है इफ़ेक्ट। तो हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ई से लिखा हुआ है, तो दोनों को सेम कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से इरेज कर दें ई को, और यहाँ पे अपने राइट कर देना है साथ ही साथ ए। ओके, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। अफेक्टिंग द क्लाइमेट, THE the, CLIMATE climate of a place, OF of a PLACE place। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम वन बाय वन करके लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन में एक फैक्टर राइट करना है। नंबर 1 टेम्परेचर, तो सबसे पहले ब्लू कलर को पिक करना है। नंबर 1 लिखेंगे हम यहाँ से ब्लू कलर से। ओके, ओके, लाइक दिस। ओके, ब्लू कलर के बाद हम पेंसिल को पिक करेंगे। पहला टेम्परेचर इफेक्ट कौन सा होता है, पहला फैक्टर इफेक्ट जो होता है उस पर क्लाइमेट पे, वो होता है टेम्परेचर, TEM टेम, ठीक है, TEM PERATURE टेम्परेचर। इसके बाद आपने अगेन पिक करना है ब्लू कलर, एक लाइन को स्किप करना है, गैप दे दें एक लाइन का। ओके, नंबर 2 लिखा आपने टेम्परेचर के बाद हवा का, ठीक है, विंड,
ओके। इसके बाद अगेन पिक करेंगे आप कलर नंबर 3, प्रीसिपिटेशंस। ओके, प्री पी आर ई सी आई, प्रीसिपी पी आई टी ए शन, टी आई ओ एन, प्रीसिपिटेशंस। नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। चेक करना है कि हेडिंग है, सॉरी हेडिंग के मार्जिन है या नहीं। मार्जिन नहीं है तो मार्जिन हमें लगानी है। ओके, इस पेज पे। इसके अलावा डेट मेंशन करनी है तो हम यहाँ पे आज की डेट मेंशन कर लेंगे। आज की डेट क्या है? 1 जुलाई। ओके, तो जुलाई के लिए हमने क्या लिख देना है? 7 and 20। आज डे है वेंसडे। ओके स्टूडेंट, और क्लास वर्क है ये। तो नंबर 3 के लिए हम यहाँ राइट करेंगे सबसे पहले नंबर 3। ओके, और फिर पेंसिल को पिक करना है। 3 हो चुके थे, 4 है, सॉरी। ओके, रेस कर दें नंबर 4। और इससे पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, तो हम मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी साथ साथ कीजिए। ओके, मैं मार्जिन ड्रॉ कर चुकी हूँ, तो आप कर ले, मैं वेट कर लेती हूँ 2 मिनट। ओके, 2 सेकंड का वेट करती हूँ आपके लिए। ओके, 2 सेकंड्स हो गए हैं। आई होप आप लोग मार्जिन ड्रॉ कर चुके होंगे। तो अब नंबर 4 लिखते हैं, ह्यूमिडिटी। आपको पता है मैंने फर्स्ट वर्ड सबके कैपिटल लिखे नंबरिंग के। देखें यहाँ पे, टेम्परेचर, विंड, प्रिसिपिटेशन, और हमने क्या लिखना है? ह्यूमिडिटी। तो फर्स्ट वर्ड इसका भी हमने क्या करना है? कैपिटल करना है, HUMIDITY। ओके, उसके बाद अगेन आपने पिक करना है कलर 5। ओके, नंबर 5 लिखा। एयर प्रेशर, यहाँ क्या लिखेंगे आप? एयर प्रेशर। पेंसिल पिक कर लें आप लोग, और फिर यहाँ पे राइट करना है AIR, एयर, PRESSURE, प्रेशर। यहाँ पे आज का काम मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, लेक्चर भी था आपका और क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाया, तो बस यहाँ आज के लिए आपके इतना ही काम है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कैसे सबने ऐसे ही काम किया है। चलो, ये मैं ऐड कर रही हूँ आज का। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को काम समझ आया होगा। चैप्टर 2 में आपको जो रीडिंग मैंने करवाई है वो भी, और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर हमने किए हैं तो वो भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आई होप आपका जो कॉपी का जो आज वर्किंग के हवाले से जो भी काम था वो आपने बिल्कुल ही परफेक्ट किया होगा लास्ट वर्किंग के हवाले से, और कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी आप लोगों की। इसके अलावा रीडिंग अच्छे से की हमने। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।